बेटी, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। सुमेश अभी सोकर भी नहीं उठा था कि उसने कालिंदी को कहीं जाने के लिए तैयार पाया। अरे श्रीमती जी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आश्चर्य और उत्सुकता से उसने पूछा ही था कि कालिंदी ने घड़ी दिखाकर कहा, सुबह सुबह? ये सुबह है, 9 बज गए हैं। अरे भाई, आज संडे तो है। सुमेश ने उसे याद दिलाया। संडे याद है तुम्हें, पर ये नहीं याद कि आज माँ को लेकर मंदिर जाना है, फिर वहीं से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। 2 दिन पहले जाना था डॉक्टर के पास, तुम्हें तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। कालिंदी ने थोड़ा सा गुस्से से कहा तो सुमेश ने हंसकर कहा, हमें तो अपनी श्रीमती जी के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अब सबका ध्यान तुम रखती हो तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? हाँ हाँ, बहुत ध्यान रखती हो मेरा। फिलहाल तो तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता मैंने बना दिया है। हाँ, लंच का ध्यान तुम रख लेना, कहकर कालिंदी हंसी और तुरंत माँ के पास चली गई। कालिंदी के जाते ही सुमेश फटाफट उठकर किचन में आ गया। उसको संडे किचन में कोई नई डिश बना के बिताना बहुत सुकून वाला लगता था। उसके जहन में वो दिन याद आ गए जब शादी के बाद से ही कालिंदी को अपने मायके जाने की धुन सवार हो गई थी। चूंकि कालिंदी का मायका स्थानीय ही था, तो सुमेश और उसकी माँ शोभा जी को शुरुआती दौर में उसका मायके जाना स्वाभाविक लगा था, लेकिन मायके जाने का ये सिलसिला उस दिन के बाद से रुका ही नहीं। आए दिन उसकी माँ का फोन आ जाता, कभी शॉपिंग, कभी बीमारी, कभी अकेलापन, कभी त्योहार, कभी फिर तो कालिंदी रोज ही अपने ऑफिस से लौटते समय मायके होते हुए आने लगी। कालिंदी, कालिंदी, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, आज माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। सुमेश ने एक दिन ऑफिस से जल्दी आकर कहा, लेकिन कालिंदी को घर में ना पाकर माँ से पूछा तो पता लगा कालिंदी अभी तक ऑफिस से लौट के ही नहीं आई थी। सुमेश अकेले ही माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। वापसी आने पर कालिंदी ने बताया, आज मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी, लेकिन शॉपिंग माँ को डॉक्टर के पास से ले जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है कालिंदी? उस दिन सुमेश ने थोड़ा तल्खी से पूछा था। उसकी इस नाराजगी भरी आपत्ति पर कालिंदी ने भी 2 टूक कहा था, तुम थे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मेरी क्या आवश्यकता थी? तुम अपनी माँ के साथ, मैं अपनी माँ के साथ, इसमें इतना नाराजगी वाली क्या बात हो गई? शोभा जी डर गई थी कि आज मेरी वजह से बेटे बहू में विवाद हो रहा है। जल्दी से उन्होंने सुमेश को शांत करा दिया था। हाँ और क्या, कालिंदी एकदम सही तो कह रही है सुमेश, डॉक्टर को दिखाना ही तो था बस। लेकिन माँ, ये रोज रोज का इसका मायके जाना जरूरी है क्या? अरे तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है, सुबह से तो इसका ऑफिस ही रहता है, दिन भर तुम अकेली ही रहती हो, घर की जिम्मेदारियों में तुम्हें भी सहयोग की आवश्यकता है, शाम को भी देर से आती है, अधिकतर वहीं से खाना भी खाकर आ जाती है, यहाँ तो मेहमान जैसे रह रही है। कालिंदी की ससुराल के प्रति परायपन की भावना, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति दिनों दिन बढ़ती लापरवाहियों और मायके के प्रति इस अतिशय लगाव से आज सुमेश के दुखी दिल का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा था। एक बार सुमेश ने अपने दोस्तों को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। कालिंदी से पूछकर ही तय किया गया था। उसी दिन सुबह कालिंदी की माँ का फोन आ गया था, बेटा तेरी मौसी सीढ़ियों से गिर पड़ी है, तू आजा, मेरे साथ चलना, तेरे पापा नहीं जाएंगे। कालिंदी ने तुरंत सुमेश को फोन करके बताया और कहा, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा रहना ज़्यादा जरूरी है, ऐसा करो उन्हें होटल में डिनर करवा दो। सुमेश ने तब भी आपत्ति
की थी, मम्मी को अकेले जाने दो या फिर पापा को अपनी परिस्थिति बताकर उनके साथ जाने को समझा दो। होटल में तो खाते ही रहते हैं, घर की बात अलग है, फिर माँ को भी अच्छा लगेगा। लेकिन कालिंदी कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई थी। मम्मी बेचारी मुझ पर निर्भर है, जाने के लिए कैसे मना करूं, दुखी हो जाएंगी, उसने कहा था। और मेरा दुख, सुमेश ने कहना चाहा था। ऐसी ही कई मौक़ों पर कालिंदी हमेशा मेरा मायका, मेरी मम्मी, मेरे पापा कह मायके को ही वीरता देती थी। सुमेश को ये बुरा नहीं लगता था। ये मायके के प्रति मोह तो स्वाभाविक था किसी भी लड़के के लिए। उसे तो बुरा ये लगता था कि कालिंदी शादी के इतने दिनों बाद भी अपनी ससुराल को अपना घर, अपनी सास को अपनी माँ, ससुराल की जिम्मेदारियों को अपनी खुद की जिम्मेदारियां नहीं बना सकी थी, ना ही इसके लिए कोई कोशिश ही करती थी। मेरी माँ तुम्हारी माँ वाला उसका व्यवहार सुमेश को आए दिन क्षुब्ध कर देता था। आज भी सुमेश की नाराजगी जाहिर करने पर अब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना भी नहीं खा सकती, वहाँ जा भी नहीं सकती। जैसे ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ है, वैसे ही वो मेरा घर है और वो मेरे माँ बाप हैं। मेरे सिवा उनका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। मैं तो तुमसे उन लोगों का ख्याल रखने को नहीं बोलती। मेरी शादी होने से वो अकेले से हो गए हैं। अगर मैं रोज़ शाम को थोड़ी देर उनके साथ बिता लेती हूँ, मेरे जाने से उन्हें अच्छा लगने लगता है, तो क्या गुनाह करती हूँ। उत्तेजित कालिंदी बोलते बोलते रोने लगी और वहाँ से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर अपनी मम्मी को फ़ोन पर रोकर सारी बातें बताने लगी। शोभा जी अपने आप को अपराधी समझ रही थीं। उन्हें बहुत गलीन महसूस हो रही थी। इस सारे फसाद की जड़ वो अपने आप को समझकर व्यथित थी। दुखी हृदय से वो अपने पूजा कक्ष में जाकर प्रार्थना करने लगी थी। तभी सुमेश का मोबाइल बज उठा। कालिंदी के पापा का फोन था। सुमेश को लगा कालिंदी के रोने धोने के कारण कर रहे हुए। हेलो बेटा। सुमेश, अचानक घर में शॉर्ट सर्किट होने से बिजली चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, रात हो गई है, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कालिंदी की माँ ने तुमसे बताने के लिए कहा तो बहुत संकोच से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। जी पापा जी, मैं देखता हूँ, आप चिंता नहीं करिए। ना चाहते हुए भी फोन पर सुमेश अपनी विनम्रता नहीं त्याग पाया था। मुझे क्यों बता रहे हैं? अपनी बेटी को बताएं, वही उनका ख्याल रख सकती है ना। उसके माँ बाप हैं, वो जाने। मैं भी बस अपनी माँ का ही ख्याल रखूँगा। अभी उसको बता देता हूँ, जाए और लाइट ठीक करवाए। आक्रोश में भरा हुआ सुमेश कालिंदी के कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि शोभा जी आ गईं। कैसे गलत बातें कर रहे हो सुमेश? रात का समय है, बहू क्या कर पाएगी? फिर उन्होंने पहली बार तुमसे कुछ सहायता मांगी है, तुमको कुछ करना ही चाहिए, वो भी अपने ही हैं। अरे माँ, फिर हर बार वो मुझसे इसी तरह के काम करने को और करवाने लगेंगे। चिढ़कर सुमेश ने कहा तो शोभा जी ने प्यार से समझाया, ऐसा नहीं है बेटा, आज तो तुम जल्दी से कुछ कर दो। कालिंदी की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ के समझाने पर सुमेश ने गाड़ी निकाली और उनके घर गया। वो दोनों वास्तव में बहुत परेशान थे। उनका घर भी शहर से थोड़ा दूरी पर स्थित था। इतनी रात को कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलने की संभावना के दृष्टिगत सुमेश ने दोनों को समझाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आया। कालिंदी उन्हें आया देखकर चकित हो गई थी। शोभा जी ने बहुत आत्मीयता से उनका स्वागत किया
और उनके खाने और सोने की व्यवस्था करने लगी। आज चुपचाप कालिंदी भी उनके साथ सभी कामों में सहयोग दे रही थी। दूसरे दिन शाम तक लाइट ठीक हो पाई, तब तक वो दोनों शोभा जी के साथ ही रहे। आप सुबह से घर के कामों में और सबका ख्याल रखने में कितनी प्रसन्नता से जुटी हुई है। ऐसा लगा ही नहीं रहा है कि हम लोग आपके घर अपनी बेटी के ससुराल पहली बार आए हैं। जाते समय कालिंदी की मम्मी, जो शोभा जी की कार्यकुशलता और अपनेपन से बहुत प्रभावित हो चुकी थी, बिना बोले ना रह सकी। नौकरों को समझाकर काम करवाना भी बड़ा भारी काम ही है। शोभा जी उनकी बात सुनकर, ये भी आपका ही घर है, मुस्कुराकर बोल पड़ी। कालिंदी की मम्मी शोभा जी के मधुर अपनत्व भरे व्यवहार और बेटा बहू दोनों का समान भाव से ख्याल करना देख गदगद हो गई थी और कुछ विचार मग्न से अपने घर वापस आ गई थी। सुमेश ने उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी और इन्वर्टर दोनों सही करवा दिए थे। रोज की तरह शाम को कालिंदी के ऑफिस से आने पर उसकी मम्मी ने शोभा जी के स्वभाव और मृदुल व्यवहार की बहुत सराहना की और कालिंदी को समझाया, बेटा तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, पर मेरी गलती की वजह से तू भी गलती ना कर। कालिंदी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी क्या गलती है मम्मी इसमें? अरे मेरी ही तो गलती है। पुत्री के मोह और अपने स्वार्थ में इतनी मग्न हो गई थी कि शादी के बाद अब बहू की भी जिम्मेदारियां तुझे कैसे निभानी चाहिए ये बता ही नहीं रही हूँ। वो सब तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए। शोभा जी को तेरे सहयोग, स्नेह और अपने आसपास मौजूद रहने की एहसास की सख्त ज़रूरत है बेटा। सुमेश भी तभी दिल से खुश होंगी। अब तू रोज यहाँ आना बंद कर, अपनी माँ शोभा जी के साथ समय बिता, उन्हें अपना स्नेह दे। पर मम्मी, आप लोगों के पास आना गलत है क्या? मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा। कालिंदी मम्मी की बातों से थोड़ा आहत हो गई थी। नहीं बेटा, यहाँ आना गलत नहीं है, पर रोज यहाँ आना और वहाँ की जिम्मेदारियों की अनदेखी करना गलत है। यहाँ जब कोई दिक्कत हो या ऐसे ही सुमेश के साथ मिलने आ जाना। अभी तुमने वहाँ मन लगा के रहने की ना तो कोशिश की है, ना समय दिया है। उन्हें पराया ही समझ रही है और पराया सा व्यवहार भी कर रही हो। वहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियां समझो, सबके साथ समय बिताओ, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। हमारी चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब सुविधाएं हैं, पापा भी हैं और सुमेश भी तो है। देखो कल पापा के एक फ़ोन करने पर ही वह तुरंत आ भी गया और यहाँ की सारी व्यवस्था भी कर दी। कालिंदी को भी दिल से इस बात का एहसास हो रहा था कि सुमेश ने उसके मम्मी पापा का बहुत सम्मान भी किया और ख्याल भी रखा, जबकि वो इस तरह से सुमेश की माँ का ख्याल कहने पर भी नहीं रख पाती है। वास्तव में इस तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं। सुमेश ने उसे समझाया था, कालिंदी तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी भी माँ है और मेरी माँ सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी है। दोनों जगहों का ख्याल हम मिलकर रख सकते हैं। आवश्यकता है आपसी विश्वास और सम्मान और स्नेह भाव की, जिसके बिना अपने भी पराये हो जाते हैं और जिसके साथ पराये भी अपने बन जाते हैं। अरे लंच तैयार हुआ कि नहीं? माँ थक गई है और जोर से भूख भी लगी है, बाहर का कुछ खाती ही नहीं है। कालिंदी की जोर से आती आवाज़ और डोरबेल की आवाज़ दोनों सुमेश को वर्तमान में ले आई।
अरे आज संडे का स्पेशल लंच मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एकदम तैयार है, बस आ जाइए। कहते हुए सुमेश ने दरवाजा खोला तो कालिंदी खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ? ये कैसे कैसे क्या भाई? हमने तो सुबह ही कहा था हमारी श्रीमती जी सबका ध्यान रखती हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए ये बंदा सदा हाजिर है। सुमेश ने कालिंदी की ओर देखते हुए कहा तो जोर से ठहाका लगाते हुए सभी ने डाइनिंग टेबल पर खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। अपनेपन का स्वाद जो रचा बसा था उसमें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।